किया गया ऐतिहासिक नारी शक्ति सम्मान समारोह सेलिब्रिटी अवार्ड शो का भव्य कार्यक्रम। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अपने अभिनय के लिए विख्यात फेमस सेलिब्रिटी रामायण में माता सीता का मुख्य अभिनय करने वाली मिस दीपिका चिखलिया टोपी वाला ने की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर शिरकत। जय सिया राम के नारों से गूंज उठा कार्यक्रम स्थल शगुन गार्डन। कार्यक्रम में मौजूद समस्त ब्यूटिशियंस का मिस चिखलिया के करकमलों से अवार्ड देकर किया गया सम्मान। राजस्थान के कोटा में न्यू इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी के मैनेजर डायरेक्टर मिस्टर दूलीचंद डीसी वर्मा, जो कि हमेशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं महिलाओं के सम्मान के लिए एक मंच देने का कार्य करने में श्रेष्ठता के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार NIDS के MD मिस्टर वर्मा ने इतिहास का वह पन्ना लिख डाला जो कोटा ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान सदैव याद रखेगा। 27 मार्च 2023 नारी शक्ति सम्मान समारोह पार्ट 6 का कार्यक्रम मिस्टर वर्मा द्वारा फेमस अभिनेत्री पूरे विश्व में मां सीता के रूप में जाने जाने वाली मिस दीपिका चिखलिया की आतिथ्य में ऐतिहासिक रूप से भव्यता के साथ आयोजित कराया गया। NIDS MD मिस्टर DC वर्मा व किरण जोशी जी का मौजूद ब्यूटिशियंस द्वारा ढोल की थाप पर मंच पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मिस्टर DC वर्मा, श्रीमती किरण जोशी, कार्यक्रम सह आयोजक श्रीमती रामीबाई, मिस्टर वर्मा की माताजी व श्रीमती सोनिया वर्मा, धर्मपत्नी DC वर्मा द्वारा भगवान श्री गणेश की तस्वीर पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद बारी बारी से कार्यक्रम में मौजूद मुख्य ब्यूटिशियंस को मंच पर बुलाकर पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद गणेश वंदना व सरस्वती वंदना के लिए डांसर्स बालिकाओं द्वारा कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में आए हुए गायक एवं नृत्य कलाकारों द्वारा मंच पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद दोपहर में मौजूद सभी गणमान्य जनों द्वारा सहभोज का आनंद लिया गया। जब इतना खूबसूरत लम्हा है भीड़ मत लगाइए प्लीज, एक करके। और शबन अखाड़ जी, ये नाम रिपीट हुए हैं, किसी का राठौड़ जी, पल्लव भी चाहता है जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिटर्न ऑनरेबल जूरी मेंबर्स को, DC वर्मा सर को, आप लोग प्लीज स्टेज पे आए। कुछ ऑप्शन सामने नहीं आए तो सिलाई ब्यूटी पार्लर का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कोशिश अच्छी करेंगे। 2018 से ये प्रयास किया और आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र मेरे में क्षमता ही नहीं है, बाकी मेरे साथ जो जिनका सानिध्य मिला उनमें अपार क्षमता है। तो इस तरह से शुरुआत हुई और आज ये जो प्रोग्राम जो सीता माता के द्वारा आयोजित करने का जो प्लान था, सीता माता है एक कैरेक्टर बहुत बड़ा महिला शक्ति के लिए त्याग, बलिदान और मर्यादा।
प्रतियोगिता के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सरगम जी, एक प्यारी सी बच्ची हमारे बीच में है। सरस्वती माता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। सभी लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज दूसरे हटने लगे तो आगे जोरदार तालियां, बहुत ही बेहतरीन महेश जी मुसाफिर सर हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां में स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि आप आए और कुछ शब्दों के साथ हमें अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियां आपको महेश जी मुसाफिर सर। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम लक्ष्मी पांचाल और इंडिया आज तक टीवी लाइव के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मैं राजस्थान के कोटा की धरती पर जो रंगबाड़ी रोड पर स्थित एक शगुन गार्डन में, शगुन रिसोर्ट में मौजूद हूँ, जहां पर आपको बता दूं कि बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम नारी शक्ति सम्मान समारोह का यहां पर आयोजित किया जा रहा है। NIDS के MD मिस्टर वर्मा द्वारा, जो कि लगातार महिलाओं के हित में कार्य करते हैं, महिला हित में इस प्रकार से उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं के लिए उनका सम्मान जो है अवार्ड से और गोल्ड मेडल से भी कर चुके हैं। और अब जो है एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का सेमिनार जो है यहाँ पर आयोजित किया है NIDS के जो MD है मिस्टर वर्मा द्वारा ही ये आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान की कोटा की धरती पर एक ऐसी बॉलीवुड स्टार आने वाली है, या फिर कहे कि भारत की शान आने वाली है, जिनको देख करके हर महिला प्रेरणा लेती है। पतिव्रता स्त्री के रूप में जो है सीता माता का रोल रामानंद सागर की रामायण में निभाने वाली मिस दीपिका चिखलिया इस प्रोग्राम में आने वाली है और बहुत शानदार होगा वो मोमेंट। आज जो है वह दिन है और हमारे साथ जो अभी मौजूद है, जो कि गरुड़ से यहाँ पर ब्यूटिशियन आई हुई है, स्पर्श ब्यूटी पार्लर से संचालिका है, जो है यहाँ पर शिखा जैन मैम है, बोलिया से आई हुई है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि NIDS के MD बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस बार जो है वे सेलिब्रिटी का जो है पूरा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं वैसे संस्था से कई समय से जुड़ी हुई हूँ और सर के बहुत प्रोग्राम किए हैं मैंने, तो मुझे ये थोड़ा नया हटके लगा, तो मन किया चलो चलते, क्योंकि उनका कैरेक्टर भी देखा जाए सीता जी का तो एक हम सबके लिए मान्य मतलब आदरणीय है वो लेडी। तो उनके साथ अवार्ड लेके सर के बताया अनुसार सर ने कहा था कि उनके द्वारा अवार्ड मिलेगा, तो मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं उनके द्वारा अवार्ड ले रही हूँ। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, क्योंकि जब तक हम चाहें तो हम सेल्फ का ही कर सकते हैं। अदर की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत जरा अपने को जखीरा खड़ा करना पड़ता है, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म अगर NIDS के सर जो है, NIDS के MD मिस्टर दूली चंद्र DC वर्मा ने आपको दिया है, तो किस प्रकार से उनका कैरेक्टर है और उनके बारे में भी मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगी। देखो, कोई नारी के लिए काम कर रहा है तो कैरेक्टर तो सही होगा, क्योंकि बहुत कम जेंट्सों की सी सोच होती है कि एक औरत आगे बढ़े। इसके लिए तो मैं सर के लिए बहुत अच्छा बोलना चाहूँगी कि वो नारी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम भी उनके द्वारा ही आगे बढ़ रहे हैं, और हम में भी है टैलेंट कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए जो सर दे रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और इस संस्था से जुड़ो तो भी अच्छा ही है कि निःशुल्क विधवाओं को मिल जाती है सेवा हमारी तरफ से, अनाथ लड़कियों को मिल जाती है, तलाकशुदाओं को मिल जाती है। तो सोशल मीडिया में भी जुड़े रहते हैं हम, नेटवर्क बनता है हम लोगों का, तो करना चाहिए और कराना चाहिए ऐसा प्रयास हम लोगों को। बिल्कुल मैम, अभी तो देखा जाए कि किसी व्यस्तता के कारण या फिर कहें कि आने में देरी के कारण जो है दीपिका चिखलिया जी यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी और आपको सम्मानित करेगी तो किस प्रकार से आप कल्पना कर रही हैं, इमेजिनेशन कर रही हैं उस चीज का? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब जो सुबह से शाम का सफर मेरा बहुत सक्सेस हो जाएगा उनके द्वारा अवार्ड लेकर, तो मैं सो वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। तो अभी भी वेट करने वाली हैं आप इसकी मूवमेंट के लिए? मन तो है, अब इतना
सुबह से शाम हुई है तो थोड़ा वेट और कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब्र का फल मीठा मिलेगा, तो मुझे वो मीठा फल खाना है। बिल्कुल। मंदसौर क्रिस्टल ब्यूटी पार्लर से जो है यहाँ पर अरीता जी राठौर मैम यहाँ पर आई हुई हैं, और देखा जाए तो वो भी इस तरीके से इमेजिनेशन कर रही हैं कि कितना अच्छा मूवमेंट होगा जब एक महिलाओं के लिए प्रेरणा जिन्हें कहा जाता है, यानी इस तरीके की अपनी अदाकारी दिखाई है। एक रामायण के जो एपिसोड में रामानंद सागर द्वारा प्रस्तुत की गई थी रामायण के, उसमें इस प्रकार से सीता का रोल निभाया था। दीपिका चिखलिया मैम यहाँ पर आने वाली हैं, और कई जो ब्यूटिशियंस यहाँ पर आने वाली हैं उनको बहुत ज्यादा उत्साह जो है उनके अंदर है कि वो आएंगी और उनके द्वारा उन्हें सम्मानित होने का मौका मिलेगा, अवॉर्डेड किया जाएगा। तो मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि रैंप वॉक का भी यहाँ पर जो कुछ आयोजन कराया गया था, तो क्या आपने मॉडल उतारी है इस बार? नहीं, इस बार मैंने मॉडल नहीं उतारी है। मैं जान सकती हूँ क्या रीजन रहा है? क्योंकि इतना अच्छा मूवमेंट है तो ऑब्वियसली हर किसी का मन होगा कि अपन तो खुद होए लेकिन अपनी प्रतिभा को भी यहाँ पर परिलक्षित करें। हाँ वो है, पर अभी दीपिका जी मैम का जो अवार्ड फंक्शन था हम उसी के लिए आए हैं, और हम बहुत एक्साइटमेंट थे कि वो मैम का पूरा प्रोग्राम देखेंगे। इस कारण समय के कारण हमने मॉडल नहीं उतारी, क्योंकि यहाँ के प्रोग्राम हम अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे, देखना चाहते थे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कहती है कि जो रैंप वॉक के लिए अपनी मॉडल्स उतार रही हैं उनको समय नहीं मिल पाता, वो एंजॉय नहीं कर पाती, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए, सेल्फ के लिए किन्हीं महिलाओं ने यहाँ पर रैंप वॉक के लिए मॉडल्स नहीं उतारी है। हालांकि उनमें बहुत सारा उत्साह और एंजॉयमेंट जो है नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इंडिया तक टीवी लाइव जो है कोटा के जो इस धरातल पर जो शगुन गार्डन में प्रोग्राम हो रहा है सेलिब्रिटी सेमिनार का, उसकी हर अपडेट आपको देते रहेंगे। इस प्रकार कार्यक्रम की झड़ियों में एक और बेहतरीन कड़ी के रूप में भोपाल से आई हुई सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मिस सुनीता सोनी द्वारा राजस्थानी रजवाड़ी लुक में खूबसूरत मॉडल को तैयार किया गया। राजवाड़ी ब्राइडल लुक मॉडल व अन्य सभी ब्यूटिशियंस द्वारा तैयार की गई मॉडल्स द्वारा स्टेज पर रैंप वॉक किया गया। इसके लिए सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सुनीता सोनी द्वारा सर्टिफिकेट देकर मॉडल्स का सम्मान किया गया। इसी दरमियान आई वह घड़ी जिसका कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। माता सीता यानी मिस दीपिका चिखलिया की मुख्य द्वार से लेकर मंच तक भव्य अंदाज में एंट्री हुई। ढोल की थाप पर व जय सिया राम के गूंज के साथ मिस दीपिका चिखलिया को मंच पर लाया गया। मिस्टर वर्मा, मिस किरण जोशी व इंडिया आज तक टीवी लाइव न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल, मिस्टर वर्मा की माताजी, धर्मपत्नी व बच्चों तथा किरण जोशी जी की माताजी, मंच संचालकों व सहयोगियों ने भी मिस दीपिका चिखलिया को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया।
इसके बाद माता सीता यानी मिस दीपिका चिखलिया द्वारा अपनी स्पीच में मौजूद सभी गणमान्य को संदेश अपनी ओर से दिया गया। इसके पश्चात बारी बारी से ब्यूटिशियंस तथा ब्राइडल मॉडल्स और मिस्टर वर्मा की पूरी टीम, जो कि इस प्रोग्राम में पूरे समय सहयोगी बनी रही, उन सभी सदस्यों मिस किरण जोशी, भोपाल से आई हुई मिस ममता शर्मा, लक्ष्मी पांचाल न्यूज एंकर इंडिया तक टीवी लाइव, मिस अंजलि भावसार मंदसौर, मिस नीलम राठौर मंदसौर, मिस जूली प्रजापति प्रतापगढ़ से आदि सभी कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य जनों ब्यूटिशियंस का मिस दीपिका चिखलिया के हाथों से अवार्ड व सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। सम्मान उसमें मैम की खुद की दो बेटियां, लगता नहीं है मैम बड़ी बहन लगती है उनकी आज भी, वो अलग बात है, पर इनकी खुद की दो बेटियां। और ये जो फर्स्ट रो है, ये चेयर जो है फर्स्ट सोफा प्लीज छोड़ दें, ये गेस्ट के लिए ये वाला सोफा। रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं, एक बार आप लोग सब अपनी चेयर्स पे बैठ जाए, उसके बाद हम आगे की ओर करेंगे। सबको एक एक करके हम बुला लेंगे, आप लोग एक बार चेयर्स पे बुला लें, आपको अनाउंस कर लेंगे, आप लोग सब चेयर्स पे बैठ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार के लिए सब आप लोग अपनी चेयर लोग अपनी जगह पे बैठेंगे, तभी अवार्ड स्टार्ट होगा। दुर्घटना और फ्रंट का सोफा प्लीज, मैंने कहा था छोड़ दीजिए, फ्रंट के सोफे को प्लीज खाली छोड़ दीजिए। आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे तभी अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होगा। मैं डीसी वर्मा जी और किरण जोशी जी, ममता जी, सभी की बहुत आभारी हूँ। ये मुंबई से जयपुर और बहुत सुंदर है आपका शहर और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। आज का जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबकी जिंदगी के लिए भी, डीसी वर्मा जी के लिए भी, किरण जोशी जी के लिए भी, ममता जी के लिए भी, और हम सब यानी कि हम सब नारी शक्ति के लिए भी। हर बार जब एक स्त्री घर से बाहर निकलती है और उसे सम्मान दिया जाता है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है, मुझे लगता है वो जीत उसकी माँ की है, वो जीत उसके पिता की है, और वो जीत कहीं न कहीं हस्बैंड के साथ भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं ऐसे सभी पतियों, पिता, भाई सबको मेरा स्नेह देती हूँ आज कि आप सबने अपने घर की शक्ति का मान सम्मान को समझा, स्वीकारा और ऐसे मंच पर उन्हें सहारा। आज डीसी वर्मा जी मुझे बता रहे थे कि जिस तरीके से वो समाज की सेवा कर रहे हैं और निःशुल्क लोगों को इस लाइन में, ब्यूटी अवार्ड्स, ब्यूटी पार्लर की लाइन में खूब प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज मैं सिर्फ दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं असहाय नहीं हूँ, मैं आपकी ही प्रतिबिंब हूँ। मैं अबला नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी का स्वरूप हूँ। राम, अगर तुम हो शस्त्र तो मैं तुम्हारी धार हूँ। जय सिया राम।
आप सबको मिलकर अवार्ड्स आप सबको देकर मुझे बेहद अत्यंत खुशी हुई है। बस इसी तरीके के अच्छे कार्यक्रम करते रहिए समाज के लिए, बहनों के लिए और हमारे नारी शक्ति के लिए। धन्यवाद। और जिनको और मैं क्लियर बोल देता हूँ, मोबाइल फोन आपके अंदर रख लीजिए प्लीज। फोटोग्राफर मैम शकुंतला मैम प्लीज आप स्टेज पर आ सकती है। शबाना खान मैम, इसके बाद रोहिणी सेन जी रेडी हैं। रोहिणी सेन मयंक, रोहिणी सेन मैम जहाँ भी है प्लीज। रोहिणी खुशी सुमन जी, खुशी सुमन शान है। दीपिका जी हमारे बीच में है, एक बार जोरदार ताली आप सभी से दरख्वास्त करूंगा। मैम मोबाइल फोटोग्राफी प्लीज आपको कर लीजिएगा और लेते रहे। रेखा चौहान जी देखो सर्टिफिकेट ले जाना बाद में, पहले अवार्ड का काम कर लो प्लीज। जूली प्रजापति नाम प्रजापति लक्ष्मी वर्मा जी, जूली प्रजापति सर सामने सर सामने देखो दीपमाला जी, आप सभी लोग दीपमाला जी, जूली प्रजापति जी मेरी आवाज को जो है श्वेता पटेगा जिससे धन्यवाद। आप पधारे श्वेता, पधारे। इस दौरान इंडिया आज तक टीवी लाइव न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल द्वारा मिस दीपिका चिखलिया से बातचीत के दौरान कोटा आने और प्रोग्राम में शामिल होने का अनुभव जाना। साथ ही न्यू इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी के मैनेजर डायरेक्टर मिस्टर दूली चंद डीसी वर्मा के पहले सेलिब्रिटी अवार्ड शो के बारे में उनके अनुभव को जाना। इस तरह एक फेमस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी दीपिका चिखलिया के मुख्य आतिथ्य में NIDS MD मिस्टर वर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। कोटा में जो NIDS के जो MD हैं मिस्टर वर्मा, उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कैसा लग रहा है कोटा की धरती पर आकर? बहुत सुंदर लग रहा है एंड मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे मौका मिला कोटा आने के लिए। और ये जो कार्यक्रम है सिर्फ एक ब्यूटी अवार्ड फंक्शन नहीं रहा, एक नारी शक्ति सम्मान का कार्यक्रम रहा है ब्यूटी अवार्ड्स के साथ साथ, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हुई यहाँ पे आकर। बिल्कुल मैम। और अगर देखा जाए तो आपकी लोकप्रियता काफी है, लाखों में करोड़ों में लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी, आप अपने घर की जो बहनें हैं, माँ हैं, बेटियां हैं, उनको इसी तरीके से प्रोत्साहन करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि उनको जितना आप प्यार दें और उनकी इज्जत करें, उतना ही हमारा आपका परिवार भी फलेगा, लेकिन हमारा देश भी इसी से फूलता है और इसी से फलेगा। मैम, वर्तमान में देखा जाए तो रामायण को और जिस प्रकार से जो है रामचरितमानस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको पढ़ाया भी जा रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं ये समझती हूँ कि बहुत बरसों के बाद हिंदुस्तान की जनता की आंखें खुली हुई है, जागृत हुई है हिंदुस्तान की जनता, और यही सही मार्ग है हमारे देश को उज्जवल करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है, बिल्कुल, जो आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि जनता ने खुद अपने हाथों में लिया है, और हम बहुत जल्दी ही एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और अच्छा उसका नतीजा भी मिलेगा हमें। बिल्कुल मैम। जो से डीसी सर हैं, उन्होंने भी यही सोच करके कार्यक्रम आयोजित किया है, और ये प्रथम कार्यक्रम नहीं है, इसके पहले भी पार्ट 5 के जरिए पहले भी 5 कार्यक्रम कर चुके हैं और ये 6ठा कार्यक्रम था। तो महिलाओं के लिए जो ये हित में काम कर रहे हैं, उसके लिए इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वर्मा जी को तो नहीं पहचानती हूँ, पहली बार मिली हूँ, लेकिन मैं उनके अस्तित्व के बारे में इतनी मैं समझ सकती हूँ कि अगर वो नारी सम्मान का कार्यक्रम जोड़ सकते हैं ब्यूटी अवार्ड्स के साथ, तो ये बहुत उनकी
काबिलियत है और उनकी होशियारी है कि जिस तरीके से उन्होंने 2 कार्यक्रम को एक में किया है। एंड मैं उनको कम्प्लीटली मैं थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ इसके लिए। हमारी 22,000 महिलाओं को। बिल्कुल सर। और आप जो दीपिका चिखलिया मैम यहाँ पर आई है, उनके आभार के प्रकट करते हुए क्या आप कहना चाहेंगे? माँ सबसे बड़ा, माँ शब्द से बड़ा कोई शब्द दुनिया में हो नहीं सकता है। और बचपन से ही सीता माँ, धरती माँ और माँ, आत्मा परमात्मा और महात्मा, सबका आधार माँ। तो मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, भावुक हूँ और लाजवाब जिसको कहते हैं आज मेरे जीवन में हो गया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो आयोजक हैं उनके द्वारा पूरा प्लान बनाया गया था कि माता सीता को ही लाना है, बिल्कुल, क्योंकि प्रेरणा लगी हुई थी बिल्कुल उनसे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा सपना था कि हम चाहते थे कि हम बुलाएं, तो आज हमारा सपना साकार हुआ है और आज दीपिका जी आए हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच दीपिका जी। थैंक यू। मैम मैं साथ ही पूछना चाहूंगी, आज कोटा में आकर के आपको बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट बारी अगर ऐसा मौका मिलता है कि डीसी सर ही आपको बुलाए, यदि कोई और भी बुलाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जरूर आऊंगी क्योंकि बहुत सुंदर शहर है आपका और इस बार तो मुझे मौका नहीं मिला है कि मैं शहर देख सकूं, लेकिन शायद अगली बार अगर बुलाएंगे तो मैं शहर भी देखना चाहूंगी। और नारी शक्तियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो यहाँ पर सभी मौजूद थी? नारी शक्ति के लिए तो मैं यही कहूंगी कि भाई नारी आप शक्ति हैं, सीता शक्ति हैं, पार्वती शक्ति हैं। जिस तरीके से वो शक्ति का प्रतीक है वो आप भी वही शक्ति है, आपके अंदर भी वही शक्ति है। तो इस बात को आप समझिए और जागरूक रखें। बिल्कुल मैम। और खास ही एक बात है कि मैं भी जब रामायण को बार बार देखती हूँ तो बार बार वो नई लगती है और उसमें जो आपका एक्ट है मैं बहुत ज्यादा उसको पसंद करती हूँ और जब भी उसको देखती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू जो है निकल आते हैं। और जब वो आप धरती में समाहित होने का जो एक्ट था वो बहुत मतलब खूबसूरत लगता है। कहे कि ऐसा लगता है कि सच में आप सीता माता ही है और इस तरीके से भाव उत्पन्न होते हैं, उस भावना यही बनी हुई है और आपको माता सीता के रूप में जानते हैं। तो उस लोकप्रियता के बारे में आप क्या कहना चाहेगी जनता को? मैंने बहुत सालों से थैंक यू कहा है, पिछले 30 साल से मैं धन्यवाद कर रही हूँ लोगों का कि बहुत प्यार दिया है, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर। नारी शक्ति सम्मान समारोह पार्ट 6 का आयोजन जो है NIDS के MD मिस्टर वर्मा द्वारा किया गया। राजस्थान के रंगवाड़ी के कोटा के रंगवाड़ी के क्षेत्र एक यहाँ पर गार्डन है शगुन गार्डन में, तो वहाँ पर जो है पूरे कार्यक्रम का समा बांधने वाले, पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाले जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ सर जी। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोनीश संतवानी है, मैं भवानी मंडी से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं प्रोफेशनली एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। लेकिन आज के शो में एज एंकर मैंने रोल प्ले किया। बिल्कुल, फर्स्ट बार ही था लेकिन मुझे लगा नहीं कि आप न्यू एंकर नहीं हैं, आप बिल्कुल एंकर लग रहे थे वहाँ पर। जिस प्रकार से अपने पूरा कार्यक्रम को एक संभालने की कोशिश की है, मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट बतौर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज जो है किस प्रकार से कौन यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे एक तरीके से सेमिनार करवाने आया था, किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहा? देखिए जनरली आज का जो सेमिनार, कुछ सेमिनार नहीं बोलेंगे, अवार्ड सेरेमनी थी और वो नारी शक्ति के पर्पस पे रखी गई थी। बट फॉर सम रीजंस कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत दूर से आए थे, जो सीखने की लालसा रखते थे। तो हमारे बीच में से ही एक मैडम भोपाल से जो बिलोंग करते हैं, उन मैम को हम लोगों ने स्टेज पे उतारा। उन्होंने हमें 2 घंटे का एक मास्टर क्लास दिया, उन्होंने एक मास्टर पीस हमारे सामने शो किया और वो मेकअप सीख कर सच में हम लोगों के लिए बहुत नई टेक्निक्स, नई स्किल्स हम लोगों को सीखने को मिली। इवन दो मुझे खुद को 10 साल इस इंडस्ट्री में हो गया, लेकिन मैंने भी आज बहुत सारी नई टेक्निक्स सीखी। बिल्कुल, ये टेक्निक्स सीखना तो ठीक है, कोई सीखने के लिए आया था, कोई सिखाने के लिए आया था, लेकिन इसको मंच देने वाले मिस्टर वर्मा के बारे में, डीसी वर्मा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मतलब छोटा मुंह बड़ी बात होगी क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजर है। ऑर्गेनाइजर हम आर्टिस्टों के लिए एक भगवान का काम करता है, एक पिता का काम करता है, वो ही हमें वो मंच प्रोवाइड कराता है। तो मैं डीसी वर्मा सर को दिल से थैंक यू करूँगा कि उन्होंने मुझे आज इन्विटेशन दिया है और उनके इन्विटेशन के लिए ही मैं अपना सेकंड वर्क छोड़कर यहाँ पर आया हूँ स्पेशली। सो डीसी वर्मा सर के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, पर्सनली भी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो कभी मेरे साथ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं रहे। मैं हमेशा उनके साथ फैमिलियर रहा हूँ। मैं उनके ये फर्स्ट शो में आज आया हूँ, लेकिन इससे लास्ट 3 शो में मैं उनके साथ पार्ट बन के रहा हूँ, मतलब बैक स्टेज वर्क। और फर्स्ट शो है जिसमें मैं उनके साथ स्टेज पे हूँ आज। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी, आपने यहाँ पर आकर के उपस्थिति दी और इस प्रकार से आप अवॉर्डेड भी किए गए हैं, जो कि बहुत शान वाली बात है। और साथ ही जो यहाँ पर ब्यूटिशियंस भी मौजूद हैं, जो कि एक प्रतापगढ़ से मैम आए हुए हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी मैम।
मेरा नाम ललिता चौहान है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मेरा पार्लर प्रतापगढ़ सदर बाजार में है। बिल्कुल, ये आपने सम्मान पाया होगा पहले भी NIDS के थ्रू या फिर किसी और संस्था के थ्रू भी पाया होगा, लेकिन एक सेलिब्रिटी के हाथों, जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है, एक माता के तौर पर उन्हें माता माना जाता है, यानी कि सीता मैया जो कि दीपिका चिखलिया जी, उनके हाथों आपको अवार्डेड किया गया है, कैसा लग रहा है? मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मतलब बहुत चाह थी कि मैं दीपिका जी से अवार्ड लूं और ये मौका मेरे को DC वर्मा सर ने दिया है, तो मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आपकी वजह से भी हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आपसे भी पूछना चाहूंगी कि गुरु तो ठीक है सम्मानित होता ही है, लेकिन गुरु के वजह से जो स्टूडेंट है उनको सम्मानित होने का नहीं बल्कि एक सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आप सम्मानित हुए हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके गुरु की वजह से आपको मिला। आपके गुरु के बारे में क्या कहेंगे? मेरे गुरु ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है और इन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसा रखा ही नहीं कि मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल इनकी है ना बेटी समान रख के और मेरे को सिखाया है, इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम ये सारी बातें हमारे से शेयर करने के लिए। और साथ ही जो है मंदसौर से नीलम राठौर मैम, जो कि बकायदा इस जो है NIDS के संस्था है उसमें काम कर रही हैं और आज जो है अवार्डेड भी की गई हैं, तो उनका क्या कहना है हम जानते हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को भी मिला और मैं DC वर्मा सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ और दीपिका मैम का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। बिल्कुल, और आगे अगर काम करने का मौका रहा तो क्या कहना चाहेंगे? आगे काम करने का मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी और अच्छे से काम करूँगी। बिल्कुल, नारी शक्ति सम्मान समारोह पार्ट 6 में मैम भी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अवार्डेड की गई है दीपिका चिखलिया मैम द्वारा, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पर मौजूद सभी जो ब्यूटिशियंस हैं, जो सभी गणमान्य यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज किस प्रकार से उत्साह जो है आपके अंदर है? सबसे पहले तो मैं DC वर्मा सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, इसकी वजह से मैंने कम से कम 100 लड़कियों को प्रशिक्षित किया। 1 साल हो गया मुझे DC वर्मा सर से जुड़े हुए। मेरी वजह से कुछ लड़कियाँ आगे भी बढ़ी, प्रोफेशनल सीखा भी और उन्होंने पार्लर भी खोल लिया। DC वर्मा सर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, इसीलिए मैं ये सब कर पाई। इसलिए मुझे सबसे पहले DC वर्मा सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीपिका चिखलानी मैम तो सपना थी जो DC वर्मा सर ने पूरा कर दिया और आज ये अवार्ड मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस प्रकार से उत्साह जो है आपके अंदर नजर आ रहा है, आप अपनी खुशी को भी जता नहीं पा रही इतना, ये समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम आपकी जो बातें हैं वो शेयर करने के लिए। आज जो पूरा प्रोग्राम भव्य तरीके से संपन्न हुआ है, मिस दीपिका चिखलिया मैम जो है इस प्रोग्राम में आई हुई थी। पार्ट 6 जो है नारी शक्ति सम्मान समारोह का यह रहा है। NIDS के MD मिस्टर दूलीचंद DC वर्मा और खड़ावदा से किरण जोशी मैम इसकी ऑर्गेनाइजर रही। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो आज का रहा है, यानी कि मिस दीपिका चिखलिया का जो है जिन मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया है अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम अनीता धनोतिया जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि सबसे पहले तो जब आप उनका मेकअप कर रही थी तो आपका किस प्रकार से आप उत्साहित हो रही थी, आपका एक्साइटमेंट कितना था और साथ ही उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैं दीपिका जी के, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं उनके सामने यानी उनको टच कर रही हूँ। यकीन नहीं हुआ कि वो माता सीता है और उनका मेकअप करने का अवसर मुझे मिला। और इसका धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे DC सर का कि उन्होंने इतना बड़ा ऑफर मुझे दिया और मुझसे बोला कि अनीता मैम आपको मेकअप करना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, एक सेलिब्रिटी का मेकअप और अपने को मिला। मतलब मेरे लिए बहुत ही बता नहीं सकती शब्दों में, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने उनका मेकअप किया और उनका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अपने जैसा लगा ही नहीं है कि वो एक हीरोइन है। और दीपिका जी चिखलिया माता सीता के रूप में बहुत अच्छे से व्यवहार किया उन्होंने, मेरे साथ अच्छे से बातचीत करी। मुझे मेकअप करते समय हमारी बात भी हो रही थी, जैसे हर वो रील्स वगैरह बनाते हैं तो मैंने सारी चीज़ बताई उनको। बिल्कुल। तो वो बोले कि हाँ जी मुझे बहुत शौक है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसी कुछ बातें हुई हमारी और मेरी फैमिली के बारे में भी उन्होंने पूछा मुझसे और मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको भी मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो एक पारिवारिक तौर पे जो एक तरीके से बातचीत होती है, सेम वैसे ही उनका भी आपके साथ व्यवहार रहा उस समय बोलचाल में। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इससे पहले भी आपने इस प्रकार से सेलिब्रिटी या फिर ऐसे VIP लोगों का ऐसा मेकअप किया था कभी?
नहीं मैम, मैंने फर्स्ट बार सेमिनार अटेंड किया, फर्स्ट बार मुझे सेलिब्रिटी मेकअप मिला। है मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे मतलब विश्वास नहीं था कि मैंने फर्स्ट बार में एक सेलिब्रिटी का मेकअप किया। और तो इससे पहले आप कभी सेमिनार में अवार्ड शो में नहीं गई थी? मैं नहीं गई, फर्स्ट बार आई हूँ लाइफ में, और वो भी एक सेलिब्रिटी का मेकअप किया। बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एक सेलिब्रिटी से मिलूंगी और उनका मेकअप मुझे करने का सौभाग्य मिलेगा। ये बिल्कुल एक काबिले तारीफ काम रहा है। कहीं ना कहीं NIDS के MD मिस्टर वर्मा ने आपकी योग्यता को पहचाना और आपको ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप इस तरीके से एक इतनी बड़ी फेमस बॉलीवुड जो स्टार है, जिन्हें पूरे विश्व में माता के रूप में जाना जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है, एक प्रकार से माता सीता के रूप में जाना जाता है, मिस दीपिका चिखलिया, जिनके मेकअप का जो है अवसर, मेकअप करने का जो अवसर जो है मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ जो मौजूद है मिस अनीता धनोतिया जी को दिया गया था। अभी जो है दीपिका चिखलिया मैम इस प्रोग्राम में आई हैं और जिस प्रकार से हमने ब्यूटिशियन से भी बात की, उनके उत्साह के बारे में, जो एक्साइटमेंट उनको अवॉर्डेड किए जाने के बाद जो उसमें दिखा था, उसके बारे में हमने ब्यूटिशियन से जाना। और NIDS के जो MD है मिस्टर वर्मा, उनका पूरा जो है इस प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि उन्हीं की बदौलत ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है। और अभी जो है हमारे साथ इस प्रोग्राम में NIDS के MD मिस्टर वर्मा का कंधे से कंधा मिला करके काम करने वाले महेश जी मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हों का पूरा इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी सर कि क्या क्या डिफिकल्टी प्रोग्राम को लेने में, किसी भी प्रोग्राम को करने में हमेशा कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है, कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं, आपको किस प्रकार से सपोर्ट करने में अच्छा लगा DC सर का? DC सर ने मेरे को बताया कि मैम दीपिका मैम आ रही हैं, और चूंकि एक किसी भी बड़े प्रोग्राम के लिए थोड़ा टीम की ज़रूरत पड़ती है ना, तो टीम को लेके जब वो मेरे पास आए तो लोग कम थे, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हो जाएगा, और पूरे प्रोग्राम को हमने जैसे भी फाइनलाइज़ किया, एनालाइज़ किया, और आज आप प्रेजेंट किया हम लोगों ने प्रोग्राम को। तो आपने देखा परेशानियां आती है, क्योंकि सेलिब्रिटी जहां आता है तो वहां थोड़ी सी तकलीफें होती है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम पूरा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आज जो है राजस्थान के कोटा में एक भव्य सेमिनार आयोजित किया गया, और ये कोई नॉर्मल सेमिनार नहीं रहा, बल्कि इसमें जो है एक सेलिब्रिटी जो है यहाँ पर आई हुई थी, और सेलिब्रिटी भी कोई कम खास नहीं थी, जो कि पूरे विश्व में एक माता के नाम से जानी जाती है। माता सीता का जो दर्जा उन्हें एक तरीके से दिया गया है, और उसी नाम से जो है पूरे विश्व में वे विख्यात है। यानी मिस दीपिका चिखलिया जो है इस प्रोग्राम में आई थी, जिसके प्रमोशन के लिए लगातार सोशल मीडिया साइट्स पर जो है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था। लगातार जो है एक एड के जरिए इसको बताया जा रहा था कि राजस्थान के कोटा में यह कार्यक्रम होगा, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दीपिका चिखलिया जी प्रोग्राम में आई, और इस प्रकार से जो है पूरी धूम जो है कार्यक्रम में मची, जो देखने लायक थी। और इस पूरे कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता रहे हैं मिस्टर वर्मा, जो कि NIDS के MD हैं, मैनेजर डायरेक्टर हैं, उनसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में सेलिब्रिटी को लाना, मानते हैं सेलिब्रिटी लाते हैं, अक्सर बहुत सारे करते भी हैं, लेकिन माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया जी को इस तरीके से आमंत्रित करना, इस तरीके से जय सिया राम के एक तरीके से पूरा माहौल बनना नारों से, क्या सोच करके आपने ये सब किया कि यही सही है, यही उचित है? सबसे पहले तो आपको और ऑल ऑफ आपकी टीम को, और यहाँ पे आए हुए जितने भी पार्टिसिपेट और जितना भी सहयोग किया, उन सभी को जय हिंद जी। दीपिका चिखलिया जी का एक जो किरदार है, वो स्त्री जाति के लिए आन मान शान और गौरव का प्रतीक है। बिल्कुल। स्त्री की सबसे बड़ा जो गहना होता है वो उसकी लाज और ये होती है, तो उन्होंने एक स्त्री जाति को एक प्रेरणा का स्रोत दिया है, और जिनको माँ का दर्जा दिया जाता है। तो धार्मिक हमारी धरोहर है ये, और हम आज मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं कहते कि आप नई टेक्निक को मत एक्सेप्ट करो, बाकी हमारी जो पिछले जो हमारी सांस्कृतिक है, हमारा जो कल्चर है, उसकी ओर हम छूटते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो माइंड में एक पहल है कि हम हमारा जो इतना वसुदेव कुटुंब और जो विश्व का गुरु भारत कहलाता है, उस संस्कृति को भूल कर हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, और अपनाने के साथ साथ हमारी संस्कृति को भूल रहे। तो ये इसके लिए छोटी सी पहल थी और बड़ा किरदार रहा है। इस प्रोग्राम के जो सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी जो कहेंगे, जो मेरी मुँह वाली बहन है,
जिनको ना तो मैंने देखा था और ना उन्होंने मेरे को देखा था, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो भोपाल शहर से ममता जी शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक मेरी जिसे एक स्वाभिमान बन गया था, पर वो स्वाभिमान आज मेरे चेहरे से खुशी के रूप में झलक रहा है ना। तो दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे किरण जोशी जी हैं। मेरी आर्थिक की थोड़ी फाइनेंशियली सही नहीं थी, लेकिन मैं एक बिखरने लग गया था कि मेरे इरादे मिट्टी में मिलने वाले हैं। देखा होगा आपने कई इस तरह सा हौसला एक हिम्मत है, लेकिन जब किरण मैम ने साथ दिया कि डीसी सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब अच्छा होगा, और वो अच्छा हो गया। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी टीम को आप धन्यवाद दे रहे हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है यह लाइनें हैं कि जब एक से मिलकर दो का सहारा मिलता है, एक टीम वर्क का सहारा मिलता है, तो हर व्यक्ति अपने हर कार्य में आगे बढ़ सकता है और उसको सफल बना सकता है। तो यही जो है एक तरीके से आपकी पूरी टीम ने काम किया और वो सफल भी हुआ कार्यक्रम, जो बिल्कुल यहाँ पर आपकी खुशी से झलकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात सर, आपकी विनम्रता मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक छोटी सी पहल थी लेकिन किरदार बड़ा था, तो ये लाइन बहुत ही खास है। इस लाइन के तहत ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम आपने कर दिए हैं और आज तो जो एक सेलिब्रिटी को भी आप लेकर के आ गए हैं, इसके आगे क्या करने का आपका इरादा है? पूरे कोटा में आप धूम मचाने वाले हैं? धूम नहीं, प्रयास करेंगे, प्रोग्राम अच्छा हो जाए, मेहनत रंग लाए, यही मेरा सौभाग्य है। और मैं कुछ नहीं करता, मेरी बहनों का और मेरे अपनों का इतना साथ मिल जाता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सत्य के साथ सब खड़े रहते हैं और मेरे साथ मेरी बहनें खड़ी हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है बिल्कुल, और देखने को मिला है। इसी के साथ जो है जिस प्रकार से यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट जो कि भोपाल से आई हुई है, सुनीता सोनी जी, जिनका एक बहुत बड़ा जो है एक महत्वपूर्ण योगदान जिसे हम कह सकते हैं कि मंच को एक तरीके से संभालना। कई जो ब्यूटिशियंस थी वो इस मतलब सीखने की लालसा से आई थी कि यार हम कुछ नया सीखने आएंगे, और उस सीखने के बदौलत वे अपने रोजगार को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान सुनीता जी का रहा है। मैं जानना चाहूंगी मैम, आपने एक बहुत अच्छी खूबसूरत यहाँ पर मॉडल तैयार की जो देखने लायक थी, और सभी ने जो है बहुत जो है उसको सराहना की है आपके मेकअप की, आपके मेकअप टिप्स की। तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन सा लुक आपने अपनी मॉडल को दिया है और किस प्रकार का मेकअप जो है उसको किया है? मैंने ब्राइडल लुक दिया था, उसमें रजवाड़ी लुक दिया था अपनी ब्राइड को जी। और मैं चाहती थी कि जो स्टूडेंट आए हैं इतनी दूर दूर से सीखने की लालसा से आए हैं, तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से दे पाऊँ। जो मैंने जगह जगह से सीखा है, कलेक्ट किया है, तो मैं चाहती थी कि उन तक छोटी छोटी जगह से भी कई लोग आए थे, वो बाहर जाकर सीख नहीं सकते, लेकिन ऐसे सेमिनार्स में आकर ही उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया कि भाई स्टेज से उनको जो मेरे पास है वो मैं उनको दे पाऊँ और वो सीख पाएँ, एक नई टिप्स लेकर यहाँ से जाएं, ताकि वो जब अपने सैलून में काम करें, अपने छोटे छोटे पार्लरों में काम करें, तो उसको यूज़ करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर सिखाकर। तो थैंक यू सो मच सर का भी और ममता जी का भी कि उन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और दीपिका मैम से मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। वो तो किरदार ही ऐसा है कि उनको देखकर ही बड़ी खुशी होती है जी। तो कोटा आकर बहुत खुशी हुई मुझे, और आगे भी मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम हो और मैं आऊँ यहाँ पर सहयोग करूँ अपना भी। बिल्कुल मैम, मेकअप आर्टिस्ट आप हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर एक इंटरनेशनली हैं या फिर नेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, किस बतौर है? मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऑल इंडिया में मैं वर्क करती हूँ। बाकी बहुत सारे शोज़ में मैं गई हूँ, टाइम्स फैशन वीक में गई हूँ, इंडियन टेलीविजन अवार्ड शो में मैंने काम किया है, सेलिब्रिटीज़ के मेकअप किए हैं, उनके साथ काम किया है, मॉडल्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ में काम किया है, और अपना खुद का एक अकेडमी भी है, मेरा सैलून है। तो मुझे छोटे से लेकर बड़े लोगों तक सबके साथ काम करने में मज़ा आता है। मैं किसी को काम को छोटा बड़ा नहीं समझती, बस अपना जहाँ खड़ी रहती हूँ वहाँ सोचती हूँ 100% दूँ अपना। बस काम छोटा हो या बड़ा वो मायने नहीं रखता, बल्कि काम काम होता है, और अपने बिल्कुल सत्य निष्ठा से
ईमानदारी से काम करना ही आप श्रेष्ठ समझती हैं। ममता जी शर्मा का उल्लेख यहाँ पर हमारे डीसी सर ने किया है कि मतलब एक भरोसे, मात्र एक भरोसे के बल पर पूरा कार्यक्रम जो है इसको करने के लिए चल पड़े थे डीसी वर्मा सर, और यह आयोजित हुआ पूरी वास्तविकता में भरोसे के बल पे चला था, एक कल्पना के बल पे चला था, और अब जो है वास्तविकता पे धरातल पर उतरा है। मैं ममता शर्मा जी से भी जानना चाहूंगी आपका पूरा प्रोफेशन क्या है, आपका पूरा परिचय मैम। पहले तो आपको धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और मेरा पूरा प्रोफेशन है, मैं भी प्रोफेशनल से मेकअप आर्टिस्ट हूँ। स्किन का भी मेरा काम बहुत अच्छा है, हेयर का भी बहुत अच्छा है। 25 ईयर मैंने सैलून चलाया है, और अभी 1 साल से मैं मेकअप आर्टिस्ट को, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हूँ। मेरी कंपनी है इंडियन ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे मैं इंडिया में ही नहीं मैं ऑन वर्ल्ड भी काम करती हूँ, पूरे दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, हाँ पूरा इंटरनेशनल डिग्री प्रोवाइड कराते हैं और सभी जगह सेमिनार करवाते हैं। जिसको ऑर्गेनाइज़र बनना है उसको ऑर्गेनाइज़र का मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, और जिसको प्लेटफॉर्म चाहिए उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा आपका द्वारा ये पूरा फॉर्मेट है जिसके बल पे आप पूरा ये कार्य करती हैं, पूरा अपना सहयोग दिया और एक तरीके से सेलिब्रिटी को यहाँ पर बुला करके आपने ये सब कार्यक्रम आयोजित कराया है। मेरी हमेशा फ़ोन पे ही बात हुई, और काफ़ी सुलझे हुए इंसान लगते हैं, और ऐसा बोलते थे मैडम होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला नहीं सर होगा, क्यों नहीं होगा। बोलते कि नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नहीं करना है, आप करके तो देखो। और उनने बहुत अच्छा क्राउड, आज मतलब 400 के समथिंग लोग थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया, हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डीसी सर। थैंक यू सो मच। तो जो डीसी सर के एक मित्र हैं महावीर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इनका भी जो है एक कड़ी के तौर पे, जो कहते हैं कि अगर एक कड़ी से कड़ी ना मिले तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी कार्य जो है परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं एक दोस्त होने के नाते जो महावीर जी ने जहाँ हेल्प की है डीसी सर की, उनके बारे में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वो प्रोफेशनली तौर पे क्या करते हैं, और दोस्त होने के नाते डीसी सर का व्यवहार उन्हें कैसा लगता है। दोस्त होने के नाते ये हमारे काफ़ी बड़े मित्र हैं, और इनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। और जब से इनके साथ जुड़ा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इनकी जैसी कुछ बनूँ, मैं भी अच्छा कुछ काम कर पाऊँ, मुझे भी लोग बाग जाने, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्रोफेशनली तौर पे क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल तौर पे एक आर्टिस्ट हूँ, मूर्तिकार जिसे कहते हैं। जी जी, ये मैं काम करता हूँ। बिल्कुल, एक समाज सेवक के रूप में भी आप कुछ करते हैं, मुझे पता चला था। मैं सोशल वर्क भी हूँ, जो अपने स्तर पे जितना मेरे से काम हो पाता है वो मैं कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो इस प्रकार से जो है पूरी टीम वर्क के बेस पर पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ भव्यता के साथ, और एक तरीके से इंटरनेशनली जो एक माँ का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं माता सीता, जिनको इस नाम से जाना जाता है, माता सीता के नाम से जाना जाता है, मिस दीपिका चिखलिया इस कार्यक्रम में आई। पूरा कार्यक्रम जो है भव्य रूप में संपन्न हुआ, और हमारे डीसी वर्मा सर जो है पूरा सहयोग जो है उनको हमारा भी रहा, क्योंकि हमने जब कवरेज किया तो कवरेज में हमारा पूरा समर्थन दिया। हमें आगे रह करके जो है दीपिका जी से इंटरव्यू के लिए कहा गया कि आप इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि कोटा की धरती में पहली बार उनका आगमन था, तो उन्हें कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, यहाँ के जो लोग हैं उनको भी जानने में मिला। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। और कहते हैं ना कि वी शुड नॉट लॉस हार्ट एट फेलर्स बट अगेन ट्राई टू ट्राई ही गॉट नॉट सक्सेसफुल। जो बीच राह में बैठ गया वो बैठ ही रह जाता है, जो लगातार चलता रहता निश्चय ही मंजिल पाता है। तो मैं ये व्यक्तिगत ये जो मेरी लाइन है मैं आपके लिए डेडिकेट करता हूँ। जिस तरह से आप अपने जज्बे के साथ अपने मुकाम को पहुँच रहे हो, और मुकाम यह है कि आप किसी प्रकार का किसी तरह का कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होते हुए भी, है ना, अपनी जिद पे अड़े हो, और सफल वही होते हैं जिन्होंने जिद कर लिया। बिल्कुल, किसी कोटा की धरा पे मेरा बहुत अपमान हुआ है, और आज जिन्होंने अपमान किया है मैंने उनको सब मान करके बताया है। बिल्कुल उसके बदले में पहुंचाया है। बिल्कुल, तो आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस न्यूज़ इंडिया का जो आप शुभारंभ किया है, मैं ये ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल नेशनल लेवल तक नहीं बल्कि
इंटरनेशनल लेवल तक आप ये मुकाम हासिल करें। ये हमारी पूरी टीम NIDST की टीम से, हमारी 22,000 महिलाओं की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर जी। दुआएं तो मुझे लगता है आपने अभी दी हैं, लेकिन वो लग पहले ही गई थी आपके माध्यम से, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि नेशनल चैनल पहले से ही है और मेरी योग्यता कहीं ना कहीं जो है दिख रही है लोगों को, इसीलिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। और अब जो है हम मंदसौर जिले में ही नहीं पूरे ऑल इन इंडिया में काम करने वाले हैं। तो आपकी शुभकामनाएं ऐसे ही हमारे साथ बनी रहे और हम भी लगातार जो है इस तरीके से आपको भव्य रूप से संपन्न होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराते रहें और इसी प्रकार से आपका सहयोग हमेशा हमें बना रहे, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच। आज तक टीवी लाइव संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की खास रिपोर्ट।